गाइज वैसे तो हमने बहुत सारे प्लेन एक्सीडेंट के बारे में सुना है, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो रहस्यों से भरे इस वीडियो को देखने के लिए रेडी हो जाइए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइप वीडियो के अपडेट मिलते रहे, क्योंकि ऐसे हैरान कर देने वाले वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एंड आप अपने 500 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। साथ ही चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस जीके। मैं आपके दोस्त मधु आज के इस वीडियो में आपको इतिहास की सबसे बड़ी घटना के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हिलियस फ्लाइट 522 साइप्रस के लांडका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मॉर्निंग में 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय फ्लाइट में 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 121 लोग सवार थे और इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे 58 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्जन मर्टेन, जिन्हें टोटल 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इस फ्लाइट में उनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्पोस सारलम्स, जिन्हें 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर एंड्रियास प्रोड्रोमो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगा। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ओवर कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में 12,000 फीट पर इस अलार्म के बजने का क्या मतलब था, दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करना ही सही समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके फ्लाइट का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट ATC को ये सब बताता ही कि इतने ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजना शुरू हो गया और इस अलार्म की आवाज़ से ATC तक उन पायलट की आवाज़ पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है और ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत कर रहे थे। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गई। ऐसा तब होता है जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाता है और इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट पर था। पायलट लगातार ATC से कांटेक्ट कर रहे थे, अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात ATC तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ देर में प्लेन का कनेक्शन भी ATC से पूरी तरह से टूट गया। इसके बाद ATC ने फ्लाइट से संपर्क साधने की बार बार कोशिश की, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा था। नॉर्मली इस रूट पर 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर ये विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस ATC यानी एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इन प्लेन से संपर्क करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन इस प्लेन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके डर से ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट्स विमान को उस फ्लाइट को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हिलियस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट्स उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया, ये देखने के लिए कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट्स पायलट ने देखा कि कॉकपिट की सीट पर कोई बैठा हुआ है।
वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बेशुद्ध हालत में पड़ा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया। लेकिन फाइटर जेट पायलट के लिए ये हैरानी की बात तो थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद भी किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर के तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के कैबिन से निकलकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में ये शख्स प्लेन के पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट्स के पायलट ने इसे इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद यानी 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब वो प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट शख्स के पास बैठा वो इंसान प्लेन को कंट्रोल करना तो चाह रहा था, पर वो इसे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था कि ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था, क्योंकि दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। 12:04 पर प्लेन एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामिटो की पहाड़ियों से जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ प्लेन में बैठे क्रू मेंबर्स के साथ 121 लोगों की मौत हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा उस समय जब फाइटर जेट्स ने अपने सामने उन लोगों को मरता हुआ देखा होगा। खैर, इसके बाद हीलियस 522 के क्रैश होने की खबर सारी जगह आग की तरह फैल गई और इसके तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उन 121 लोगों की बॉडी को एक के बाद एक करके बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन हादसे में मिले जब कुछ लोगों के बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये थी कि ज़्यादातर प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो इस स्थिति में जब सारे लोग मर चुके थे और प्लेन में बैठे पायलट की भी मौत पहले ही हो गई थी, तो 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? तो गाइज, मैंने वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। जी हाँ, वो एंड्रियास प्रोड्रोमो ही थे जिन्होंने अभी तक इस जहाज़ को संभाले रखा था, क्योंकि लास्ट में उनकी ही आवाज़ एटीसी को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने लगभग 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की पुकार की। एंड्रियास के पास यूके कॉमर्शियल लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन बावजूद इसके वो घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में प्लेन को कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने की कोशिश की तो सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुक गया था तो इसका रीज़न ये था कि प्लेन में लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उस हादसे के जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज़ में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज़ के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजता रहता है ताकि फ्लाइट के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाता है तो कैप्टन में को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना के एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 का ये जहाज़ अपने रूटीन सर्विस पर गया हुआ था तो वहाँ इसको अच्छे से चेक करके सर्विस की गई थी। वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इन्हें मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि उनके प्लेन का मैनुअल मोड ऑन ही रह गया है, जिसके कारण जहाज में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी थी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट को अलार्म सुनाई दिया तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जहां पर दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी यात्रियों को मिल चुका था,
लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरता, जिस कारण दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही प्लेन में बैठे क्रू मेंबर्स सहित सारे यात्री एक एक करके बेहोश होने लगे, क्योंकि इनके पैसेंजर सीट पर लगा ऑक्सीजन मास्क भी 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से अब सारे लोग धीरे धीरे दम तोड़ने लगे और प्लेन ऑटो मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया जब प्लेन में बैठे सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, सिवाय एक आदमी के, जिनका नाम था एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो कि अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने में असफल रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास प्रोड्रोमो इतनी देर बिना ऑक्सीजन के कैसे रह गए, तो इसका जवाब है कि वो एक स्कूबा डाइवर थे और स्कूबा डाइवर को प्रैक्टिस होती है पानी में काफ़ी टाइम तक अपने सांस को रोके रहने की। देखा जाए तो इस दुर्घटना का जिम्मेदार एक छोटी सी बटन है। वास्तव में ऐसा नहीं है, असली गुनहगार तो वो 2 लोग थे जिन्होंने इस बटन को मैनुअल मोड पर लगाया था। अगर वे ऐसा किए थे तो इस बात की जानकारी उन्हें पायलट को देना चाहिए था या उस बटन को ऑटो मोड पर ही डाल देना चाहिए था। वेल, आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस घटना के बारे में पता चल सके। एंड ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल नोटिफिकेशन को हिट करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारे ऑल टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड गाइज, आप अपने 500 यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है। सो मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी अगले टॉपिक में। Till then, take care guys, have a good day, thank you so much.